वेलकम बैक नाजरीन। ख्वाजा आसिफ साहब को आपने सुना। अब बात करते हैं शिबली फराज साहब से कि ऑपोजिशन जो इस वक्त है, इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी क्या है। शिबली फराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। शिबली साहब, सबसे पहले जाहिर है जो एफआईआर दर्ज हो रही हैं, जो अभी आवाजें आ रही हैं हुकूमत की जानिब से, क्या स्ट्रैटेजी है पीटीआई की? आप लोगों को लगता है कि ये अरेस्ट होंगे ज्यादा लोग, ये सिलसिला शुरू हुआ है आपके खिलाफ? देखें, जहां तक एफआईआर्स का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी भोंडी कोशिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को या लीडरशिप को धमकाने की या उनको डराने की। ये तो कोई बात ही नहीं है। जब हमारे सामने कॉज एक इतनी बड़ी हो जिसमें कि हम मुल्क की वो है फॉरेन पॉलिसी, एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी, एक मुल्क की खुददारी दाव पे लगी हो, तो जाहिर है कि ये चीज़ें तो फिर उसमें बहुत ही छोटी बातें साबित होती हैं। और आपने देखा होगा कि जो कुछ दिनों में ये एक बड़े अमरीकी चैनल पे एक डिफेंस एनालिस्ट डॉक्टर रेबेका का एक इंटरव्यू शाया हुआ है। वो उसमें उन्होंने बुनियादी तौर पे जिक्र यही किया है, वजूहात बता दी हैं कि क्यों इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया, जिसमें बुनियादी इल्ज़ाम यही लगाया गया कि हम चाइना के बहुत करीब हैं, हमें वो कुर्बत कम करनी होगी, हम रशिया के साथ करीब होने की कोशिश कर रहे हैं, वो कम करनी होगी। तो वो खत्म मकसद करनी ये है कि हमारी जो नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं, यानी अगर हम रशिया के साथ करीब भी होते हैं, जो कि इमरान खान साहब गए थे, वो बुनियादी तौर पे तो यही था कि आप अपने मुल्क के लिए सस्ता तेल, 30% सस्ता तेल और 30% सस्ती गंदम हम खरीद सकें। तो हमने तो अपने अवाम के फायदे देखने थे, हमने किसी दूसरे मुल्कों के फायदे तो नहीं देखने थे। और इसी वजह से उन्होंने यही कहा है कि जो रिजीम चेंज हुई है वो बुनियादी तौर पे यही था कि वो ये जो जिन बातों का जिक्र मैंने किया है इसमें वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, और उनको अगर कोऑपरेट नहीं करना तो फिर वो इमरान खान की हुकूमत को हमने हटा दिया। तो इससे जाहिर यही होता है कि हमारी फैसले तो कहीं और होते हैं, हमारी मुल्क की जो इंटरेस्ट है उसका फैसला तो कोई और करता है। तो ये चीज तो हमें ना कबूल है, ना पाकिस्तानी आवाम को, ना हम इसको मान सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए जो कॉज है वो यही है कि हमने पाकिस्तान के अवाम को ये इस चीज से बाखबर रखना है कि उनके जो लीडरशिप, जो कि एक कठपुतली हुकूमत बिठा दी गई है, जो कि सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर अपाहज है, और उसमें जो लेजिटिमेसी है वो भी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में तो हमने मुल्क की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और अवाम ने प्रोटेक्ट करना है, और अवाम हमारे साथ हैं। शबीर साहब, ये बताइएगा, इलेक्शन फर्ज करें आप, अब मैं भी पूछूंगा कि कैसे कराएंगे, क्योंकि असल सवाल तो यह है कि इलेक्शन अगर हुकूमत कहती है, मैं भी खास साहब से बात करने का, हमारा फैसला आपका इलेक्शन कब कराना है। तो सबसे पहले तो ये बताएंगे आप इलेक्शन करवाएंगे कैसे? धरना होगा इस्लामाबाद में या सिर्फ लॉन्ग मार्च है फिलहाल? देखें, बात यह है कि जो जहां तक के इलेक्शंस का ताल्लुक है, ऐसी सूरत हाल जैसे कि इस वक्त मुल्क दो चार है, उसमें सबसे बेहतर यही है, एक जमहूरी तरीका है कि आप इलेक्शंस करवाएं, और वो इलेक्शंस जो है तो फ्री और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और उसका ऐलान जल्द अज जल्द होना चाहिए, क्योंकि मुल्क मुतहमिल नहीं हो सकता इस किस्म की अनसर्टेनिटी का, इस किस्म की एक सियासी बहरान का, और एक ऐसी हुकूमत जो कि इखलाकी जवाज ही नहीं रखती है। तो उसके लिए तो हमें लॉन्ग मार्च भी करेंगे, हम धरना भी, जो वट एवर इट टेक्स। धरना होगा या सिर्फ लॉन्ग मार्च है? नहीं जी, सिर्फ धरना भी। ये देखें, इसकी जो डिटेल्स हैं वो तो जाहिर है कि हमारी जो टॉप लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि हमारे दिलों के प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तानी अवाम के, ये आखिरी जो फाइनल डिटेल्स हैं वो तो उनको मालूम है। लेकिन जो बात तय है वो ये है कि हमने अपना हदफ हासिल करके जाना है। और ये मैं साथ ही साथ में काशिफ आपके प्रोग्राम की वसातत से ये भी बताता चलूं कि ये जो PMLN की इस वक्त जो ये बैठे हुए हैं कठपुतली और इंपोर्टेड हुकूमत, इन्होंने अब क्या किया है कि इनके पास और तो कोई चीज है नहीं। खान साहब की न करप्शन के बारे में सारी दुनिया जानती है कि एक ईमानदार और नडर लीडर है। इन्होंने 2 फर्म्स हायर की हैं, इंटरनेशनल फर्म्स हायर की हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कैरेक्टर एसेसिनेशन करेंगी।
اور اس کام میں یہ لوگ بڑی مہارت بھی رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ماضی میں بھی انہوں نے ججز کے بارے میں اور مختلف، یہ ان کی اسپیشلٹی ہے، اور ان کو کچھ نہیں ملا یہ پرائم منسٹر عمران خان کی کردار کشی کریں گے، اور یہ جو ہے نا یہ گھناؤنا کھیل جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے ملک کی پوری سالمیت کو، ملک کی معیشت کو، ملک کے جو ایک وہ ہوتا ہے ایک سیاسی استحکام ہے، اس کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ تو ایسے وقت میں تو قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور ہم یہ بالکل الاؤ نہیں کریں گے، اور ہم جو یہ مارچ شروع کریں گے اور اس کی جو آخری جو اس کا جو ہدف ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ ساتھ ہی ساتھ میں اس ٹائم پر ہم انویل کرتے جائیں گے، کیونکہ اس وقت بات پی ٹی آئی یا عمران خان کی نہیں ہے، اس وقت بات پاکستان کے عوام کی ہے، پاکستان ریاست کی ہے، اور ہم اس کے لیے، اس کے دفاع کے لیے ہم سب کچھ کریں گے۔ پرائم منسٹر صاحب نے فرح بی بی کو ڈیفینڈ کیا ہے اپنی پریس کانفرنس میں۔ قانون ہے اس ملک میں، قانون کو اپنا راستہ لینے دیں، نیب ہوگی انویسٹیگیٹ کرے گی، قانون کیسز بننے دیں۔ وائی آر یو ڈیفینڈنگ پرائیویٹ انڈیویجولز؟ افراد کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ قانون کو اپنا راستہ لے دیں۔ نہیں، ہم کبھی بھی ڈیفینڈ نہ کرتے، دیکھیں کاشف، ہم کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کرتے، لیکن جب اس کو امپلائی یہ کیا جائے کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کی ذات کے ساتھ جوڑا جائے، ان کی حکومت کے ساتھ جوڑا جائے، تو پھر تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو وہ کریں، کلیریفائی کریں۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے کہا ہے قانون ہے، کاش عملی طور پہ بھی ہمیں یہ نظر آتا، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی چیزیں جو ہے اس کا بالکل کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے، جس بھونڈے طریقے سے ایم این ایز خریدے بیچے گئے، جس طرح سے پنجاب اسمبلی میں ایک ہلڑ بازی، بدماشی اور وائلنس کا استعمال کیا گیا، جس طرح کے اس کو آپ مجھے بتائیں کہ قانون آئین میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اسپیکر آف دا اسمبلی، نیشنل اسمبلی، وہ جو ہے تو حلف دے گا؟